अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS 3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। उसकी आज क्लास हमारी 6 है। इसमें हम बेसिकली CSS आउटलाइन प्रॉपर्टी पे बात करेंगे कि HTML में इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो CS आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ में हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब जो हम सेट करते हैं आउटलाइन के लिए, आउटलाइन विड्थ को सेट करते हैं फर्स्टली, देन आउटलाइन का स्टाइल सेट करेंगे। विड्थ मीन उसकी कितने पिक्सल हम रखना चाह रहे हैं, 1 2 3 सो एंड सो फोर्थ, जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आउटलाइन स्टाइल, जैसे कि हमने बॉर्डर स्टाइल में पढ़ा था, डबल डैश्ड और ग्रूव, इंसर्ट और सेट, वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो सब प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ होंगी। आउटलाइन कलर में हम हेक्साडेसिमल कलर भी दे सकते हैं, या वैसे आप ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो कोई सा भी कलर सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम आउटलाइन का ऑफसेट भी सेट करेंगे, इसमें उसकी वैल्यू भी पिक्सल में। जैसे यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये एक बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है पैराग्राफ के ऊपर। अगर हम इसके ऊपर आउटलाइन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे किसी भी पैराग्राफ के ऊपर, तो वो हमें इस तरह से लुक नज़र आएगी। CSS आउटलाइन प्रॉपर्टी विद ऑफसेट, तो ये फर्स्टली जो ब्लू कलर में हमें नज़र आ रहा है, तो ये हमारा जो है CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ पे यूज़ हुई है। और जो ग्रीन कलर, रेड कलर में हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये हमारे जो है आउटलाइन, वो हमने इसके ऊपर यूज़ की हुई है HTML के पैराग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसमें CSS की आउटलाइन स्टाइल कौन कौन से हो सकते हैं। सॉलिड, जैसे हमने बॉर्डर में यूज़ किया था, वही सब स्टाइल इसमें हम यूज़ करेंगे। डॉटेड यूज़ कर सकते हैं, डैश, डबल, ग्रुप, रेस्ट, इंसर्ट, आउटसाइड और नन। जैसे हमने ऑलरेडी ये CSS आउटलाइन प्रॉपर्टी यूज़ की होगी, लेकिन उसको जैसे हम नन वैल्यूज़ की सेट कर देंगे तो वो हमें वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी। इसके बाद है CSS आउटलाइन शॉर्ट हैंड। क्या है, अगर तो हम इसको इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। फर्स्टली आप आउटलाइन विड्थ 3 पिक्सल यहाँ पे मैं सेट करूँगी, थोड़ा सा हमें नज़र भी आना चाहिए। आप अपनी जो वेबसाइट की है रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। आप इसको किसी भी टेबल, डिव, किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करूँगी, हेडिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वेबसाइट की। यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल है वो हमने सॉलिड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, आउटलाइन कलर रेड है। और इसका जो शॉर्ट हैंड है आउटलाइन 2 पिक्सल सॉलिड रेड, मीन के अगर हम इसको जैसे बॉर्डर को हमने लिखा था ना, बॉर्डर देन कोलन, फिर 2 पिक्सल सॉलिड रेड और सेमीकोलन। इसी तरह हमने आउटलाइन प्रॉपर्टी को जब यूज़ करना है, इसका शॉर्ट हैंड है आउटलाइन यूज़ करेंगे, देन कोलन, फिर यहाँ पे 2 पिक्सल राइट ऑन किया, आप कुछ भी राइट ऑन कर सकते हैं। सॉलिड की जगह पे आप डबल डैश कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, रेड की जगह पे आप हेक्साडेसिमल कलर दे सकते हैं। तो अब हम इसको HTML में यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये 2 पैराग्राफ यूज़ हमने किए हुए हैं, और इसको मैंने आपको बताया था कि अभी हम इनलाइन पेजिंग स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर स्टाइल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग यूज़ करना होगा, क्योंकि ये मैं पैराग्राफ के ऊपर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पी टैग यूज़ करना होगा, और सबसे पहले हमें फाइल सेव करनी होगी, जो कि मैंने outline.html के नाम से सेव की हुई है। यहाँ पर मैं अब, क्योंकि ये 2 पैराग्राफ के ऊपर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर ऐसा हमने कोई भी क्लास या आईडी यूज़ नहीं की, तो ये दोनों पैराग्राफ के ऊपर यूज़ हो जाएगी। तो इसलिए तो हम बॉर्डर को सेट करते हैं। बॉर्डर के लिए हम बॉर्डर लिखेंगे, देन कोलन लगाएंगे। कोलन लगाने के बाद हम इसकी कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। विड्थ इसकी हम सपोज यहाँ पे पिक्सल 3 पिक्सल रखते हैं, और इसके बाद हम इसकी जो स्टाइल है वो सॉलिड यूज़ कर लेते हैं, और इसका जो कलर है वो हम ब्लू यूज़ कर लेते हैं। और इसके बाद सेमीकोलन, और इसको हम फाइल को सेव करेंगे और चेक करेंगे कि ये हमें किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि फाइल को हम कैसे सेव करते हैं। उसके लिए हमने जिस भी फोल्डर में आपने राइट डाउन करके रखा होगा वहाँ पे जाना है, और वहाँ पर हमने, क्योंकि इसका नाम रखा था outline.html, तो ये उसी नेम से यहाँ पे सेव होगी। यहाँ पे मिल गया हमें आउटलाइन, तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके ऊपर जो हमने अभी बॉर्डर अप्लाई किया है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है ब्लू कलर का। क्योंकि 3 पिक्सल दिया है तो ये इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। अब हम इसके ऊपर
जो है आउटलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आउटलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हमें फर्स्टली आउटलाइन और यहाँ पर विड्थ सबसे पहले सेट, तो वो यहाँ पे हम विड्थ राइट डाउन करते हैं। तो विड्थ हम इसको देते हैं सपोज 6 पिक्सल दे देते हैं, क्योंकि अभी हम ऑफसेट यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पर आउटलाइन, अब स्टाइल राइट डाउन करेंगे। स्टाइल हम इसको देते हैं सपोज अभी हम इसको सॉलिड ही दे देते हैं। इसके बाद सेमी कोलन और इसके बाद आउटलाइन, इसके हम कलर प्रॉपर्टी देते हैं कॉलन और इसको हम कलर दे देते हैं जैसे कि डेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हम सेव करते हैं फाइल को सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो इसके ऊपर आउटलाइन अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह हम इसके ऊपर, क्योंकि ये 6 पिक्सल दी हुई है तो ये इसलिए ज़्यादा थिक नज़र आ रही है। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर ऑफसेट यूज़ करते हैं, आउटलाइन कोलन और हम इसको अगर सपोज यहाँ पे देते हैं 3 पिक्सल, इसका अगर हम यहाँ पर कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें ऑफसेट इसका नज़र आना चाहिए। फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें हमें ये नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी विड्थ को बढ़ाते हैं ऑफसेट की, इसको सपोज हम कर देते हैं 5 पिक्सल, कंट्रोल एस और देन जाके रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ऑफसेट बढ़ रहा है। इसी तरह हम दे रहे हैं इसको 4 पिक्सल। फाइल को सेव करते हैं, लुक टू बैक, रिफ्रेश, तो ये देखें ऑफसेट इसका ज़्यादा गहरा हो चुका है। इसी तरह से हम ऑफसेट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिव के ऊपर, टेबल के ऊपर, हेडिंग के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।